खित्ते की कशीदा सूरत हाल और कौमी सलामती पर दो बड़ों की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की यहाँ मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान के किरदार पर बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को ईरान जंग में मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी करवाई। सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म और सदर आसिफ अली जरदारी की आज मुलाकात का इम्कान। खित्ते में बढ़ती कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तान की सालसी की पेशकश पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म में इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर पेट्रोलियम और आला अस्करी क़यादत की शिरकत मुतवक्किल। वज़ीर आज़म के शक्कर और नोश की खरीजी ममालिक में बरामद के लिए काम तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मुल्की बंदरगाहों और मैरीटाइम ऑपरेशन का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की ग़ज़ाई ज़रूरियात के लिए शक्कर और नोश की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। तमाम मुतल्लिक़ा महकमे खलीजी ममालिक से करीबी राबते में रहें। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के बाइस आली सप्लाई लाइन मुतासिर है। खलीजी ममालिक की ग़ज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रबता। ईरान इसराइल जंग और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ उमूर और सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हमेशा मजबूती के साथ सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। ईरान का एक बार फिर अमरीकी बहरी बेड़े पर हमला। अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार बहरी बेड़े को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया। हमले के बाद यूएस अब्राहम लिंकन पोजीशन तब्दील करने पर मजबूर। ईरानी फ़ौज ने ऑपरेशन ईरानी समुद्री खुदमुख्तारी यकीनी बनाने के लिए किया। इसराइल पर भी ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। नीग्यू, अरावा और बहरे मुर्दार के इलाके धमाकों से गूंज उठे। दर्जनों गाड़ियाँ तबाह, मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान पहुँचा। दूसरी जानिब इसराइल ने ईरान पर हमलों की नई लहर शुरू कर दी। सुहानी फ़ौज ने दावा किया कि जंगी तैयारों ने तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तंजीमात को निशाना बनाया। तवील फासले तक मार करने वाले 2 मराकज़ को टारगेट किया। ये मराकज़ नेवल क्रूज मिसाइल तैयार कर रहे थे। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान में रजीम चेंज करने का दावा। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान में अब कोई क़यादत बाकी नहीं रही। इस बार समझदारी से बात कर रखा है। ईरान की नेवी, एयरफोर्स तबाह, क़यादत ख़त्म कर दी। ये रजीम चेंज है। अब हम सही लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहदा करना चाहते हैं। ईरान रजामंद है, वो कभी जोहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान ने तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। तोहफ़ा बहुत कीमती और आबना हुर्मत से मुतालिक था जो हमें कल मिल गया। ईरान के मामले में सऊदी अरब, यूएई और कतर बहुत बेहतरीन रहे। ईरान की फौजी क़यादत ने ट्रंप के मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ दावों को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका अपनी शिकस्त को मुआहिदे का नाम ना दे, हम तुम जैसों से मुआहिदा नहीं करेंगे। ईरान का दो टोक ऐलान। खित्ते में अमरीकी सरमायाकारी के आसार बाकी नहीं रहेंगे। अमरीका को समझना होगा इस्तेहकाम ईरानी अफवाज की ज़मानत पर है। इस बात के इतराक़ के तवानाई की कीमतें पुरानी सतह पर नहीं आएंगी। ईरान के चाहने तक मौजूदा सूरत हाल पहले जैसी नहीं हो सकती। तर्जमान ईरानी आला मुश्तरका फ़ौज कमान का वाज़ेह पैगाम। ख़ातमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया में इख्तलाफात इंतहा पर यह खुद से ही मुज़ाकरात करने लगे। ईरानी कौम के ख़िलाफ़ हमलों का ख्याल ज़हन से निकाल दो। अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 नुकाती मंसूबा भेज दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मुतालबा किया नतंस, फरदो और अस्फहान के जोहरी प्लांट्स को ख़त्म किया जाए। ईरान की सरजमीन पर किसी भी मवाद की अफसुदगी ना की जाए। ईरान खत्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोके, आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाए। आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया सालसी में किरदार अदा कर रहे हैं।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के दावे झूठे हैं। ईरान और अमेरिका के बराह रास्त मुज़ाकरात हुए ना बिलवास्ता। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी कहते हैं मीडिया में चलने वाले रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं। बाज़ दोस्त ममालिक ने दोनों फ़रीक़ों के साथ मुशावरत ज़रूर की है, जिसका मकसद ख़ित्ते में जारी कशीदगी और जंग के खात्मे की कोशिशें हैं। ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान की बरवक्त सालसी की पेशकश में मलेशिया का खैर मकदम। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दोस्त ममालिक की क़यादत की तारीफ़ की। अनवर इब्राहीम ने कहा कि मुज़ाकरात हकीकी नीयत और तनाज़े के खात्मे के बुनियाद पर होने चाहिए। ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए फ़ौरी इक़दाम ज़रूरी हैं। मलेशिया ईरान की खुदमुख्तारी के दिफ़ा के हक़ की हमायत करता है। बैनुल-अक़वामी क़ानून का यकसा इत्तलाक़ लाज़िम है। मलेशिया ख़ित्ते में कशीदगी कम करने की हर कोशिश की हमायत जारी रखेगा। तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारतीय सियासतदान भी पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी के गुण गाने लगे। भारतीय लोकसभा के रुकन शशि थरूर का कहना है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी भारत से कई गुना बेहतर है। चीन, पाकिस्तान और रूस पहले से बहुत करीब आ चुके। पाकिस्तान की सफारतकारी गुज़िश्ता 70 सालों में सबसे कामयाब और मजबूत हुई है। भारतीय मीडिया ने भी पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का एतराफ़ कर लिया। भारतीय जरीदे दी वायर का कहना है पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान अहम तरीन सालिस बनकर उभरा है। आमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमा और सफारतकारी नागुज़ीर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ की नायब सदर यूरोपीय यूनियन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ ने कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। इसराइल ने सदर ट्रंप को ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल पर उकसाया। साबिक़ CIA सरबराहान की अमरीकी पॉलिसीज़ पर कड़ी तनक़ीद। इसराइल ने ट्रंप को यकीन दिलाया कि ख़ामनेई की शहादत से रजीम चेंज हो जाएगा। लियोन पेंटाने की मीडिया से गुफ्तगू। जॉन बैनन ने कहा कि अमरीकी सदर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का यह दावा भी गलत है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नया रिकॉर्ड। सिर्फ 2 साल में काश्तकारों के लिए 30,000 ट्रैक्टर, 20,000 से ज़ायद ग्रीन ट्रैक्टर काश्तकारों को मिल गए। मज़ीद 10,000 ट्रैक्टर्स की फराहमी का अमल शुरू। CM हाईटेक मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत किसानों को व्हीट एंड राइस कंबाइन हार्वेस्टर मिलेंगे। काश्तकारों को 4 अरब रुपए के 5,000 सुपर सीडर भी मिल गए। MQM 28वीं तरमीम के हक में खुलकर मैदान में आ गई। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का मुतालबा कर दिया। कहा हम अपने हिस्से का इख्तियार आवाम को देना चाहते हैं। जागीर दराना सोच रखने वाली जमात इख्तियारात की मुंतकली के मुखालिफ है। MQM के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मशरिक़ के वस्ता की जंग हमारे दरवाजे तक पहुँच चुकी है। हम हुकूमत की तमाम काविशों में इसके साथ खड़े हैं। खित्ते की कशीदा सूरत हाल। सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत के पैसों पर लबैक कहने के लिए तैयार। वफाकी हुकूमत लॉकडाउन का फैसला करती है तो सिंध हुकूमत इस पर भी मुकम्मल तौर पर अमल करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है मौजूदा हालात के पेश नज़र सिंध काबीना ने 3 माह की तनख्वाह लेने जबकि जुमे के रोज़ वर्क फ्राम होम का फैसला किया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत एक बार फिर $100 फी बैरल से नीचे आ गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत 6.5% सस्ती होकर $97 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत 5.5% कम होकर $87.30 पर आ गई। दूसरी जानिब और पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन का कीमतों के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एसोसिएशन का वज़ीर पेट्रोलियम को ख़त मामले पर तबादला लेने का मुतालबा कर दिया। मुतालबात तस्लीम न होने पर पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी दे दी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 4,347 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,58,313 की सतह पर बंद हुआ। इधर सोने की कीमत में 15,200 रुपये फी तोला इजाफा 4,79,262 रुपये का हो गया। 2 दिनों में फी तोला सोने की कीमत में 43,000 रुपये का इजाफा हुआ। बादल एक बार फिर एंट्री लेने को तैयार। तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बादल खूब गरजे बरसेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी का भी इम्कान है। NTMA के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, अटक, मियांवाली और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश हो गई। पेशावर, मैदान, नौशहरा, सवाबी में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। गिलगित बाल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बलोचिस्तान में तुरबत, केच, गबादर, खजार, योब और लसबेला की नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। कराची में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी मुतवक्के।